अभी ज्वाइन। हाँ, हो चुके हैं वो व्यू आ रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, मैं ये उन्हें इसके राइट्स दे देता हूँ। और वह विशाल को बोलो ज्वाइन करो। हेलो विशाल, आई थिंक अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। विशाल यहाँ पर। हाँ। हेलो। जी विशाल, आवाज आ रही Hello, है? am I audible? यस यस यस, यू आर Hello. ऑडिबल विशाल। Wait. Hello. हाँ जी विशाल, आवाज आ रही है? Yes, good morning, sir. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग चौहान साहब, गुड मॉर्निंग आकाश जी, विजेंद्र जी, दशहरी जी, राम प्रसाद जी, शिवम जी, देवेन जी, अमोल जी, रंगनाथन जी, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू वेरी मच, सैटरडे को आप लोगों ने टाइम निकाला इस चीज़ के लिए। आप लोग चैट बॉक्स पर प्लीज़ लिखते रहिएगा। विल स्टे इन टच, हमें पता लगता रहेगा कि हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है या नहीं। एटलीस्ट जस्ट अ मोमेंट। मैं जी, आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। चौहान साहब, विशाल, अनम्यूट करना पड़ेगा विशाल आपको। यस विजेंद्र जी गुड मॉर्निंग एंड शिवम जी गुड मॉर्निंग। आप एक और गुड मॉर्निंग चैट बॉक्स में आया, हमें उसका नाम नहीं पता लग रहा। इट्स सम नंबर, तो आप उसका नाम बताएंगे प्लीज। यस विशाल, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी, आप सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विशाल, बिल्कुल। इसकी रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर ली थी, राइट? यस। Yes, so welcome everybody and सब लोगों ने आज पहले ही टॉपिक पढ़ लिया होगा आने से पहले, बिकॉज बहुत ही डिवाइडेड है इस वक्त मार्केट। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग कह रहे हैं मार्केट तो यूफोरिया में है, इतना बढ़े जा रहा है, और कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं जी, हम तो मार्केट आदि करेंगे और पोर्टफोलियो हमने पहले हटा लिया। सही सो बात। कि क्या अभी करना चाहिए, विच कौन सही है यहाँ पे, जो पूरा पोर्टफोलियो बेच चुका है या फिर जो अभी पूरा पोर्टफोलियो मार्केट में रखे हुए हैं, पूरे मार्केट का फायदा उठा रहा है अभी मोमेंटम का, राइट? सो विल सही स्टार्ट बात। टुडे एंड काफी एक्सपीरियंस लोग हैं, इसलिए हमारे साथ मिस्टर RS चौहान हैं, हमारे सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं स्टॉक बॉक्स में एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज के। वेलकम सर। इन्होंने काफी सर ने काफी इलेक्शंस अभी तक विटनेस किए हैं। 2009 का इलेक्शन अगर आप देख सकते हैं, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुए हैं, सारे इलेक्शंस उन्होंने विटनेस किए हैं, सबके रिजल्ट्स एंड मार्केट पे इनके क्या इम्प्लीकेशंस थे। So, and we have Mr. Siddharth Rai Mangla, who is also a senior research analyst here, and he is head of the research in Stockbox Technologies. हमेशा आते हैं आप लोगों के पास एंड हमेशा नए एजुकेशनल टॉपिक्स के साथ आते हैं हर वीक। सो आई होप एवरीबडी इज रेडी एंड एवरीबडी इज एक्साइटेड। कुछ भी इश्यूज है, आपको कुछ भी क्वेरीज है, यू कैन ऑलवेज गिव अ मैसेज टू मी पर्सनली और इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड मैं रीड करके सिद्धार्थ सर या चौहान जी को बताता रहूंगा, राइट सर? सो आई होप देयर वोंट बी एनी ट्रबल अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल विशाल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक सेकंड के लिए थोड़ी इसमें सेटिंग्स ऑडियो की चेंज कर रहा हूँ। तो आपको शायद फिर से श्योर। उसको अनम्यूट करना पड़ेगा। चौहान साहब, आपको भी 2 मिनट बाद मैं आपको राइट्स देता हूँ। जी, अब आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट। विशाल बोल पा रहे हैं आप? चौहान साहब बोल पा रहे हैं आप? या सर। जी विशाल, आप भी? यस, आवाज आ रही है तो सर? कुछ और मेंबर्स हमारे साथ अभी ऐड हुए हैं। शिवम जी, शिव जी गुड मॉर्निंग, श्रद्धा जी गुड मॉर्निंग, सुखदीप जी, वीरेंद्र जी, महेंद्र जी, एवरीबॉडी, निराली जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम सभी का नाम शायद मैं मिस कर जाऊं, बट स्टिल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। क्योंकि अब ये टॉपिक, जैसा विशाल आपने कहा कि इंटरेस्टिंग है, इस टाइम पर सबका सब जगह पर चर्चा एक ही बात की चल रही है। जो भी जी स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं, इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो सौजन्य जी गुड मॉर्निंग, सईद जी गुड मॉर्निंग। तो बहुत सर, इंपॉर्टेंट था इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना। जी चौहान साहब। मैंने इसमें लैंग्वेज दोनों रखे हैं, मैं हिंदी में यदि कोई हाँ आंसर तो आपको इंग्लिश में तुरंत ट्रांसलेट कर दो। जी 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 जी, विशाल, आप भी हाँ, इट इसका ध्यान वेरी इंपॉर्टेंट, रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट। चौहान साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि विल ट्राई टू कीप इट एज अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। सो विशाल, आप हम दोनों के बीच में एक लिंक का काम कीजिएगा प्लीज, कि किसी चीज को आप मुझे फिर से अगर याद दिलवाना पड़े तो आप प्लीज याद भी दिलवा देना। अमित जी गुड मॉर्निंग, वीरेंद्र जी गुड मॉर्निंग, एंड
रंजीत जी, गुड मॉर्निंग. राज जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जी, यस विशाल. Yes, so I hope ये बात चौहान साहब थोड़ा सा, हाँ विशाल को हमें कन्वे करना पड़ेगा कि थोड़े से वॉइस का इशू आ रहा है वहां पे. सुखदीप जी, गुड आफ्टरनून. से पूछ कर. हेलो. हरीश विशाल की आवाज में हाँ, विशाल को हम ये मैसेज कन्वे कर देते हैं कि थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है उसके एंड पर. जी, अब हेलो. यस विशाल, यस सर, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? अभी भी आवाज इश्यू क्लियर है? आ रही है आपकी, और थोड़ा सा वो वीडियो रुक जाता है बीच में. तो अब आवाज क्लियर आ रही है, बट बीच में रुक जाती है, आवाज ब्रेक हो जाती है. ओके ओके ओके. अभी अब विशाल आवाज साफ आ रही है. जी जी, ओके, थैंक यू सर. सो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन सर मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ. हमारे क्लाइंट से मैंने बातचीत की है, अच्छा, जिनके कुछ आपकी डाउट्स हैं. तरफ से. हो सकता है आप लोगों के अलग से भी डाउट. जी. सो अलग से जो डाउट्स हैं वो लोग चैट में पूछ सकते हैं, बट ये क्वेश्चंस वो हैं, ये सिनारियोज वो हैं जो लोग हमसे पूछ रहे हैं इस वक्त. एंड वी वांट कि हम पब्लिकली सबको इसका आंसर करें. ठीक है. राइट. सो कुछ इसमें सिनारियो, जैसे कि चौहान सर से मैं पूछना चाहूंगा कि इस बार इलेक्शंस में जो प्रिडिक्शन है एंड जो रूलिंग पार्टी है, जो इनका गोल है कि अब की बार 400 पार, अगर ये 400 पार हो गया तो क्या मार्केट में अपर सर्किट लग सकता है? आपको क्या लग रहा है? हेलो. हाँ विशाल. आपको जी, शायद फिर से सर पूछना मैं ये पड़ेगा क्वेश्चन. मैं आपसे एक बार फिर से पूछ लेता हूँ ये सवाल कि इस बार कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी 400 के पार जा सकती है. बीजेपी भी ऐसा ही क्लेम कर रही है. सो अगर ऐसा होता है तो क्या अपर सर्किट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अपर सर्किट लगा दे? विशाल ऐसा हमें नहीं लगता है. अ, हमें नहीं लगता है. अ, सिद्धार्थ से मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है. जी. क्योंकि ऑलरेडी मार्केट चल चुका है और ये सबको पता है कि बीजेपी आ रही है, तो हमें ये लगता है कि निफ्टी 300 से 400 या 500 पॉइंट की मूवमेंट दे सकती है, लेकिन इससे ज्यादा हमें नहीं लगता. हम्म. ओके, सो क्योंकि 400 के ऑलरेडी ऊपर जाने सबको के बाद. पता है. ओके. या So we can expect कि even if the market, we know that market is expecting कि BJP is going to get 400 seats, and even if it do so, we are not going to see any upper circuit or two circuits, because it is already expected, right? So ये market knowledge, common knowledge हो चुकी है अब. Okay, so to the next question sir, अगर 300 seats आ गई let's say, या उससे कम आ गई, यदि बीजेपी की पूर्ण बहुमत में सरकार आती है, अ, तो निफ्टी तब भी प्लस ही रहेगी. 200 से 250 पॉइंट प्लस हो सकती है, लेकिन माइनस में जाने के चांस हमें नहीं लगते. क्योंकि जो मार्केट को चाहिए, मार्केट को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए. यदि बीजेपी की 400 सीट आती है तब भी स्टेबल है, और यदि बीजेपी 300 या एनडीए 300 प्लस जाता है तब भी गवर्नमेंट स्टेबल है. तो हमें नहीं लगता मार्केट में उसमें करप्शन आएगा. यही 200 250 300 यही प्लस है. ठीक है. ओके. सही है. सिद्धार्थ सर आप एक जो है ना क्वेश्चन इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए. जी जी जी. हाँ, राधेश्याम जी के अकॉर्डिंग ही सेज कि it does not matter कि BJP will get 400 seats or 350 seats or 325 seats. In all of those cases, India is going to get a stable government. And if India is going to get a stable government, then the market will not react in a very big manner. Right, Vishal? हाँ. तो राधेश्याम जी कहते Yes. हैं कि if BJP gets around 400 seats and if it is able to achieve its target, the move in Nifty may be around 400-500 points on the upside. ठीक है. And if it gets around 350-325 seats in somewhere in that region, the move may be around in the range of 200-250 points. Right? यही विशाल. Yeah. But in both the cases, if we get a stable government, Yes, there sir. will not be very big volatility post the results. Right? Yes. Ji. So, Siddharth, sir, I have a question for you.
जी। स्पेशली बहुत सारे लोग डिफेंस स्टॉक्स ले चुके हैं हमारे, एंड बहुत उसमें पैसे भी कमा चुके हैं, हाँ हाँ बट दे डोंट वांट टू सेल, क्योंकि वो रुक ही नहीं रहे हैं कहीं पर भी। 1000 पे लगता हाँ। है तो 2000 चले सही जाता है। बात है, सही बात है, तो सही बात। अब क्या करना चाहिए? इलेक्शन से पहले उन्हें बेच दे, प्रॉफिट बुक कर ले, या फिर क्या करें यहाँ पे? हाँ, इट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइम पर डिफेंस के अंदर लोगों का बहुत सारा इंटरेस्ट है, राइट। बट विशाल, एक चीज को इसमें वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि वी कैन नॉट we will never be able to make every penny of the bull run in any stock, right? तो किसी ना किसी पॉइंट पर हमें हमारी स्ट्रैटेजी बनाकर रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान रखते हुए, अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट्स हो रहा है, किसी को 100% का गेन हो रहा है, किसी को 200% का गेन हो रहा है, तो ऐसे में हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर करनी चाहिए। 25 से 50% अपनी पोजीशन को हमें जरूर प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पेपर पर प्रॉफिट दिखता है तो उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक हम उसको हाथ में कोई प्रॉफिट नहीं ले लेते, राइट चौहान साहब? या तो क्योंकि ऐसे मैं लोगों को सिचुएशन में बोलना भी चाहूंगा, अभी जैसे हमने बीडीएल दिया था, उसने 5 डेज में 70% का रिटर्न दे दिया है। हमारा हाँ फाइनल टारगेट का वेट करना चाहिए, लेकिन 25% या 50% बुक कर लेना चाहिए। जी 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 जी, अंकित जी भी अग्री करते हैं मेरे साथ। यस, क्यों वी विल नेवर बी एबल टू मेक ऑल ऑफ द मनी। क्यों हमें ये चीज देखनी होगी विशाल, कि यहाँ से अगर मैं सेल कर देता हूँ, लेट्स से, एंड मैंने बहुत प्रॉफिट किया, अगर डिफेंस में मैंने बहुत, एंड मैं सेल कर देता हूँ और मार्केट 10% और बढ़ जाता है, ठीक है, तो विल आई रिग्रेट इट मोर, और या फिर दूसरा केस, मैं सेल नहीं करता और मार्केट यहाँ से 20% नीचे गिर जाता है, विल आई रिग्रेट दैट मोर? मुझे कंपेयर करना है कि दोनों के सिचुएशंस में से which is the one kind of regret which I am willing to take, which I am willing to bear, right? तो दोनों में से एक तरह का रिग्रेट तो मुझे होने वाला है, बट आई विल ऑलवेज से टू अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने बुक ना किया और मार्केट नीचे गिर गया, तो ज्यादा बड़ा रिग्रेट ट्रेडर्स को होता है, इन्वेस्टर्स को। हुँ? तो कुछ प्रॉफिट्स को डेफिनेटली बुक करना चाहिए हमें। So bottom line for defense investors is that you have to book partial profit, at यस, least take your capital out of the हाँ investment. You can leave your profits, right? जी, सुखदीप जी सही And कह रहे हैं आप, गेट समथिंग I बेटर देन think नथिंग। because exactly, and don't have to sit विशाल, आपके really इंटरनेट big का फिर से unrealized. थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आने लग गया विशाल, फिर से आपके एंड पर। So one second. हाँ, बट ये अच्छा Yes, क्वेश्चन sir. काम आपने करो। पूछा। ये Is अच्छा it क्वेश्चन better? आपने पूछा। ये जो सेक्टर आपने उठाया, ये सच में इस टाइम पर लोगों का फेवरेट है, तो इसके ऊपर बात करना भी जरूरी था जी चौहान साहब। बट ऐसे जिस तरह से Yes. चाल हम डिफेंस के अंदर बनते हुए देख रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ। इट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यस सर। सर I think चौहान सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है अगला। एंड काफी सारे लोग हैं मेरे पास जो कांग्रेस के दफ्तर से फोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं जीती तो 1% चांस तो है इसका, तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए लोग? गुड क्वेश्चन, सही देखिए, बात है। पहले तो हम हमें ये लगता नहीं है कि विपक्ष आएगा, हमें नहीं लगता है। लेकिन 1% यदि हम मान लें विपक्ष, यदि बीजेपी की गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में नहीं आती, अभी हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हम केवल यही बात करते हैं, तो निफ्टी में भी अराउंड 10 to 15% करेक्शन सडनली आ सकता हाँ, सही बात है कि हम हमारा काम यहाँ पर वो नहीं है कि हम रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, हम रिसर्च का काम करते हैं। तो चौहान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि अलग अलग सिचुएशंस में मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, हम वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो चौहान साहब ने बिल्कुल सही कहा कि द वे मार्केट इज रिएक्टिंग राइट नाउ, और द वे जिन जिन सिचुएशंस को मार्केट ने अभी तक डिस्काउंट कर लिया है, मानकर चल लिया है जिन जिन पॉसिबिलिटीज को, उसमें से एक पॉसिबिलिटी अभी तक ये मार्केट ने नहीं मानी है कि अगर है। या करंट और इस गवर्नमेंट पे गिर रिएक्शन आएगा जाती है, यदि होगा। हाँ, कि यदि ये हो गया तो इस पे ही बड़ा रिजेक्शन आएगा, हाँ, क्योंकि एक ये तो यही सबको एक पता है ऐसी बीजेपी आ सिचुएशन रही है, है। एक यही ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक बड़ा रिएक्शन हम दे सकते हैं, क्योंकि इस चीज को, इस पॉसिबिलिटी को अभी तक मार्केट ने डिस्काउंट नहीं किया। मार्केट के प्राइसेस के अंदर अभी तक ये पॉसिबिलिटी डिस्काउंटेड नहीं है। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा कि जब एनडीए की सरकार थी, जी अटल जी की सरकार थी, मीडिया में चल रहा था कि अटल जी की सरकार रीबैक हो रही है, जी पूरे एग्जिट पोल, मतलब जब 300 प्लस थे। जी और
कांग्रेस की सरकार आई थी, जी कांग्रेस की सरकार आई थी 2004 में। ओके तो निफ्टी पहले दिन ही 7 या 8% था और नेक्स्ट डे में भी 15% तक नीचे चला गया था मार्केट उस टाइम। अच्छा तो यदि मतलब जो भी मार्केट को पता ही नहीं है, अनएक्सपेक्टेड होगा, तो उस पर ही रिएक्शन सडनली आता है। हाँ अब जैसे लोग बोले यदि बीजेपी आ गई, तो हम्म बीजेपी आ रही है तो सबको पता है, ये तो सही सबको ही है पता है। सही है इस सही टाइम बात यदि आप बच्चे से भी पूछोगे, वो भी कहेगा बीजेपी आ रही है, हाँ क्योंकि वो तो एक्सपेक्टेड मार्केट भाग रही है। या मार्केट अभी ठीक भी बात है जो ठीक बात डिफेंस भाग रहा है, जितने भी स्टॉक भाग रहे हैं, उनका रीजन ही है क्योंकि मार्केट ये मान चुकी है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, बीजेपी, हम बीजेपी नहीं बोलते, जो रूलिंग पार्टी है वो ही आ रही है। मार्केट इसीलिए ही बुलन में है। सही बात ये है पहली यानी डिस्काउंट है। कि अगर ये गवर्नमेंट रिपीट हो जाती है तो ये मार्केट के लिए इट विल नॉट बी अ शॉक, राइट विशाल? हाँ बट अगर यहाँ पर गवर्नमेंट रिपीट नहीं होती है देन इन दैट केस द मार्केट विल डेफिनेटली टेक इट एज अ शॉक। वो एक नई चीज मार्केट के लिए जरूर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैटर ये नहीं करता कि आप करंट गवर्नमेंट के साथ में हैं या ऑपोजिशन के साथ में, कुछ भी हो, बट हमें वो पॉसिबिलिटीज देखनी है कि मार्केट किस चीज को मानकर चल रहा है, राइट? राइट। सो एक और क्वेश्चन चैट में आया है हमारे पास, इससे ही रिलेटेड है थोड़ा सा, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर 1% चांस ऐसा हुआ कि ऑपोजिशन जीत गई, जो अभी हाँ हाँ अपोजिशन हाँ है, हाँ हाँ सो हाँ व्हाट इफ एग्जिट पोल रिजल्ट हाँ कुछ गए, एग्जिट पोल अगर करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आए, इस हाँ हाँ सिनेरियो हाँ में क्या हाँ हो सकता है? हाँ आ, तो यदि ये होगा तो मार्केट, वही हमने बताया, मिनिमम 10% तो ऐसी चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा होना नहीं है, ये सब रूमर है, राइट। मतलब ये आपने एक क्या कहा परसेंट कि का। एग्जिट पोल्स अगर क्या दिखाते हैं विशाल? सिर्फ एग्जिट पोल, सर एग्जिट पोल यदि ये एग्जिट दिखाते हैं पोल्स कि अगर दिखाते हैं बीजेपी की कि गवर्नमेंट नहीं आ रही है, करंट गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट नहीं आ रही है, ये एग्जिट जी पोल्स दिखाते हैं, राइट? हाँ तो तो उसका भी विशाल होता है। एक्चुअली अगर ये तरह की पॉसिबिलिटी हो जाती है, ठीक है, तो हम पार्शियल रिएक्शन देखेंगे। रिजल्ट से पहले अगर हम कोई भी रिएक्शन हाँ, देखेंगे तो दैट विल बी अ पार्शियल रिएक्शन, ठीक है? क्योंकि एक तो उस रिएक्शन में सभी ट्रेडर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिट पोल्स आधे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे और आधे लोग उससे कन्विंस नहीं होंगे, राइट? उसके बेसिस पर लोग इलेक्शन के रिजल्ट्स का रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए हम पार्शियल रिएक्शन आते हुए देखेंगे। कोई भी चीज अगर हो जाती है तो ये जरूर हो सकता है, एक चीज हो सकती है कि अगर एग्जिट पोल्स बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ मेजोरिटी दिखा देते हैं, बहुत बड़े विन के साथ एक मेजोरिटी दिखा देते हैं, तो ये हो सकता है कि वॉलेटिलिटी जो है, विक्स जो है, उस केस में शायद रिजल्ट से पहले भी कुछ नीचे आना शुरू हो जाए, राइट चौहान साहब? कि अगर बहुत ही क्लियरली एग्जिट पोल्स हमारे नंबर्स के, इनके टारगेट्स को पूरा होता हुआ दिखा देंगे, तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं विक्स हमें कहीं ना कहीं नीचे आता हुआ दिखना शुरू हो सकता है। जी चौहान साहब, यस सर। भी करते हैं आप? सर इससे भी रिलेटेड हाँ, एक मैं उससे क्वेश्चन है एग्री आज करता पास, जी चौहान सर से भी और आपसे भी। जी इस जी वक्त विक्स 20 से ऊपर है, आपको आवाज आ हाँ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है जी, आपकी आवाज। विक्स आप 20 से विशाल ऊपर मुझे है एक एंड तो प्लीज, आप मुझे प्लीज रिमाइंड करवाते रहना दैट आई हैव टू आल्सो कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हाँ 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 definitely sir. So yes, my question is that VIX right now volatility index is above 20 and FIs has been selling for the past 2 months. हाँ So जी जी क्या जी इस केस में क्या सिनारियो है, आगे क्या लग रहा है आपको, ये रिवर्स कब जी तक वेरी हो इंपॉर्टेंट टू सकता है और कंसिडर क्या दिस, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दिस। जी चौहान साहब, आप स्टार्ट करेंगे? सर आप कीजिए। जी, कि आपने कहा कि विक्स इस टाइम पर इतना ऊपर है एंड एफआईआईज भी मार्केट के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है? तो यस विशाल, हेलो विशाल, मूड आपकी बदल आवाज। सकता है आगे। हेलो जी, यस आपको यस यस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ अब आ रही है। अब आप सबके लिए फिर से रिपीट करेंगे आपके क्वेश्चन का लास्ट पार्ट प्लीज? यस तो साहब का बोलते नीचे ही आ जी, मेरा ये कहना है कि FII फॉरेन इन्वेस्टर्स 2 महीने से ऊपर चल रहा है इस वक्त। जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी, तो इस केस में आगे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ चेंज आ सकता है? अगर FII यहाँ से बाय करे तो मार्केट और ऊपर जा सकता है, या इनका रोल क्या है इस वक्त, क्योंकि विदाउट FII हम मार्केट को 23,000 तक ले आए हैं सर। जी बिल्कुल विशाल। एक्चुअली विशाल पिछले कुछ टाइम में हम ये देख रहे हैं, वी आर सीइंग दिस, कि द इम्पैक्ट ऑफ एफआईआई सेलिंग हैज रिड्यूस्ड,
ठीक है, in the last 6 months or probably in the last one year, 1.5 year, on the selling side, the impact of FII selling has been reduced because of the support given by DIIs, जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके सपोर्ट की वजह से, और जो ये SIPs बढ़ती जा रही हैं, फंड्स के अंदर पैसा आता जा रहा है, इसकी वजह से FII सेलिंग का इम्पैक्ट कम होता जा रहा है, राइट चौहान साहब। बट जैसा कि आपने कहा कि व्हेन दिस FII बाइंग विल कम बैक, तो उसका सपोर्ट जरूर मार्केट को मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली अगर विक्स नीचे आना शुरू हो जाता है और FIIs कहीं ना कहीं फिर से मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो उसके कारण मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। बिल्कुल, ये चीज मार्केट के लिए पॉजिटिव तरीके से डेफिनेटली एक्ट करने वाली है। यस विशाल, शायद विशाल की फिर से कोई कनेक्टिविटी का इशू है। ओके सर, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में कि अगर, जी सर आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो जी विशाल सर, एक क्वेश्चन चैट बॉक्स में है कि व्हाट वुड हैपन इफ हैंगिंग पार्लियामेंट कम्स, आई मीन नोबडी गेट्स द मेजॉरिटी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, अगर किसी को मेजॉरिटी नहीं आती। जी ये जी क्वेश्चन जी, है संतना जी का। जी चौहान साहब वो कह रहे हैं कि अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी मिलती ही नहीं, कोई कोलिशन बनाना पड़ता है या कहीं इधर उधर से सीट्स का वो मेलजोल बनाकर पार्टी कोई अगर पार्लियामेंट के अंदर आती है तो क्या होगा मार्केट का? सर ये तो सबसे खतरनाक स्थिति होती है। हाँ एग्जैक्टली। कांग्रेस आती है तो ये भी अच्छी है कि यदि कांग्रेस पूरे बहुमत से आ जाती है तो वो भी अच्छी स्थिति है। जी मार्केट को यही चीज पसंद नहीं है। जी, मार्केट को चाहिए स्टेबल गोल्ड। अब हैंगिंग पार्लियामेंट यदि जो है, इन अदर वर्ड्स ऑपोजिशन की क्लियर मेजोरिटी से भी ज्यादा जो मार्केट के लिए चिंता वाली बात हो जाएगी, दैट विल बी अ हैंगिंग पार्लियामेंट, राइट। जिस केस में बाजार को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमें किस तरफ जाना है, हमारी पॉलिसीज की क्लैरिटी नहीं रहेगी, डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं रहेगी, इकोनॉमिक जो डिसीजंस आगे हो सकते हैं उनकी कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी, राइट। और अभी इसके बारे में सोचना भी हमारे लिए गलत हो सकता है क्योंकि वो स्थिति बहुत बहावे हो सकती है। हाँ, that can be one of those negative situations which can act in in the opposite direction for market. जी विशाल। So आवाज आ I रही है think विशाल? we हाँ। can conclude that the worst case scenario is when nobody gets a majority. हाँ हाँ, when nobody gets a clear majority, हाँ सब कोई 200 सीट्स रह जाती हैं Yes, ऐसा। right, sir. The worst case scenario is when nobody, yes, nobody gets a clear majority, and we should not try to imagine that right now. नहीं, but That is what definitely it's a Mr. good Chauhan question sir कि is implying we must keep all the possibilities in mind, so it right is now, a good that we question. should not think about it because that very. Another question that I have right now is आपकी फिर आवाज आनी बंद क्या हो गई? ऐसा हो जी। सकता है कि मार्केट, हेलो सर आवाज आ रही है हाँ आपको? हाँ अब आ रही है। I'm really sorry, आज मैं एक बार वीडियो बंद कर देता हूँ बिकॉज आई थिंक थोड़ा वीडियो से ये प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो हाँ जाए। हाँ हाँ हाँ, नहीं आप बता जी सकते हैं, बताइए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मार्केट, जी मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। सब लोग कह रहे हैं बीजेपी आएगी, इतनी सीट्स आएंगी, मान लीजिए सब कुछ हो गया, बट मार्केट तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इतना बड़ा 3-4 हजार पॉइंट का रैली आ चुका है 19,000 से। तो अब कोई सेंस बनता है कि यार रैली आगे आनी चाहिए बीजेपी की जीतने की बात भी? हाँ गुड पॉइंट। जी चौहान साहब आप बताएंगे या? तो इसका सिंपल सा आंसर है, यदि बीजेपी आती है तो हम पहले बोल चुके हैं 300-400 पॉइंट की मूवमेंट होगी। हाँ लेकिन इन फ्यूचर यदि कोई लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता है, लॉन्ग टर्म यदि सिक्का गोल लॉन्ग टर्म है, उसके लिए यदि बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा होगा हाँ, यदि कोई मार्केट के लिए भी अच्छा इंटरनेशनल होगा, समस्या नहीं होती। बिल्कुल। कि एक स्टेबल गवर्नमेंट वैसे मार्केट के लिए अच्छी है, थोड़े बहुत टाइम के लिए ऐसा हो सकता है। एंड मैं आपको एक बात और बताता हूँ विशाल, की सिर्फ इस बात से कि मार्केट पिछले 3-4 महीने में चल चुका है या 6 महीने से चल चुका, वो चीज हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती। हमारे लिए मैटर करते हैं वैल्यूएशंस, ठीक है। एंड करंटली इंडियन मार्केट्स डू नॉट सीम टू बी वेरी ओवर वैल्यूड। यहाँ से भी इंडियन मार्केट्स बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि अगर आप निफ्टी का पी देखेंगे या किसी और इंडेक्स का, बड़े इंडेक्स का पी देखेंगे, तो इट इज अराउंड 22-23 का रीजन, जो कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड वाले एरियाज में नहीं है। ईयर 2021 में जब हमने ऊपर से नीचे आता हुआ मार्केट को देखा था,
तो द पीई ऑफ निफ्टी वाज अराउंड 36-37। संदीप जी आपको आवाज नहीं आ रही? और किसी को भी आवाज का इशू आ रहा है या फिर सिर्फ संदीप जी के एंड पर ही आ रहा है? चौहान साहब आपको आ रही है मेरी आवाज? आवाज आ रही हाँ, तो जो हम पी के रेशियो पर अगर वैल्यूएशंस देखें तो यस बाजार अभी बस बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं दिखाई देते हैं। इस तरह से नहीं दिखाई देते हैं कि हमें बहुत ज्यादा डरने की जरूरत पड़े ये 3000 या 4000 पॉइंट्स के मूव से। जी विशाल जी, थैंक यू निखिल जी, आवाज आ रही है जी सबको। सर, एक क्वेश्चन और अभी विशाल, पूछा एक था अभी आकाश अमोल जी जी ने क्वेश्चन पूछा था, आकाश जी ने कहा कि क्या अभी बाय द डिप करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हेलो, जी जी क्या विशाल। अभी बाय द डिप अपॉर्चुनिटी है? नहीं, बाय बाय ऑन डिप्स किधर, किस में, किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में, कहां पर? जो ओवरऑल जिसमें मार्केट में सर। जी आकाश आकाश गर्ग जी का सवाल है, एवरी करेक्शन इज बाइंग अपॉर्चुनिटी राइट नाउ और नॉट? नो, हमें आकाश जी से ये क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट और हमें आकाश जी आपको बताना पड़ेगा कि किसी आप सेक्टर की बात कर रहे हैं, किसी स्टॉक की बात कर रहे हैं, या फिर आप इंडेक्सेस की बात कर रहे हैं? विशाल, अ, अभी अमोल जी का एक क्वेश्चन आया है कि उन्होंने ये लिखा है कि क्या 1000 पॉइंट पे, जरा चेक करना वो क्वेश्चन क्या आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा था। सर जी जी कर रहा था आकाश जी के बाद अमूल जी का कि 6 जून की निफ्टी की एक्सपायरी का अगर आप इन द मनी स्ट्रैडल बनाते हैं तो ये आता है, इसका कॉस्ट आता है करीब 1000 रुपए। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, स्ट्रैडल के बारे में बात भी करनी थी अभी हमें। जी चौहान साहब। आकाश जी का क्वेश्चन पूरा हो गया। आकाश जी ने पूछा डिफेंस में। मेरा मानना ये डिफेंस है, में ठीक है। यदि करेक्शन आता है तो डिफेंस के स्टॉक को जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि जो डिफेंस है, डिफेंस अभी भी आने वाले 5 साल में बहुत अच्छा काम कर सकता है। रीजन है, अमेरिका जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो अमेरिका का डिफेंस सेक्टर ही उसे पूरी दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्था बनाया था। यही हमारे साथ होने वाला है। इस टाइम जितनी भी कंट्रियां हैं सब अपनी सेना को, आर्मी को सब मजबूत कर रही है। तो आने वाले टाइम में 5 साल के लिए मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर रहने। हम्म, यस विशाल। जी सर, इसके अलावा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, उनका नाम नहीं मैं कह सकता एक्चुअली। अमूल जी का क्या नाम क्वेश्चन था? अमूल जी का क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा था। जी, तो अमूल जी का क्वेश्चन यही था कि 1000 रुपए का कॉस्ट आ रहा है अगर निफ्टी का 6 जून का स्ट्रैडल बनाया जाए, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, वो ये पूछना चाहते हैं। मैंने सुना नहीं। हेलो जी सर, अमूल जी पूछ रहे हैं कि अगर 6 जून की एक्सपायरी का अगर निफ्टी का इन द मनी स्ट्रैडल बनाया जाए, स्ट्रैडल स्टार्ट, तो इसकी कॉस्ट लगभग 1000 रुपए आ रही है, तो इसका क्या इंडिकेशन है, इससे क्या ये इंडिकेट कर रहा है? सर मतलब 1000 रुपए की, सर यदि आप इंदा मनी की कोल्ले का स्टेकर बना रहे हो, सिद्धार्थ सर अवेलेबल हो? जी जी बिल्कुल। अ, सर ये मतलब इस क्वेश्चन का मुझे थोड़ा आप आंसर दोगे मुझे ये तो कह रहे इसका। हैं ये कह रहे हैं कि इस टाइम पर अगर स्ट्रैडल की कॉस्ट 1000 पॉइंट्स की बन रही है निफ्टी की, इलेक्शन के जस्ट बाद की, तो उसका क्या मतलब है? मैं आपको बताता हूँ विशाल, उसका क्या मतलब है। आपने मुझे कहा कि विक्स इस टाइम पर 21-22 चल रहा है कुछ विशाल। 20 इस टाइम 20.2। 20 जी सर। 20 के आसपास, राइट। इसी वजह से ये स्ट्रैडल, ये किसने पूछा था? अमोल जी ने, राइट। ठीक है, तो अमोल जी इसी वजह से ये स्ट्रैडल इस समय महंगा चल रहा है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखते हैं कि 15 दिन एक्सपायरी में पड़े हैं, या फिर इस टाइम पर तो सिर्फ 10 दिन 11 दिन बचे हैं, तो उस स्ट्रैडल की कॉस्ट होनी चाहिए थी कुछ 500 या 600 रुपए के आसपास में, मैक्सिमम एट मैक्स। बट अगर वो कॉस्ट बढ़कर 1000 रुपीज के आसपास में हो चुकी है, दैट मीन्स the option premiums are very expensive right now because of the high VIX। ठीक है, एंड इस वजह से राइट नाउ जो लोग ये करते हैं ना इलेक्शंस में कि हम कॉल ऑप्शन भी बाय कर लेते हैं, पुट ऑप्शन भी बाय कर लेते हैं, जो भी होगा किसी भी तरफ मार्केट जाएगा तो हमें प्रॉफिट हो जाएगा, इट इज परहैप्स नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर सच बिग इवेंट्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिग मूव्स आर ऑलरेडी डिस्काउंटेड विद इन द प्राइस। इतने सारे लोगों ने कॉल और पुट बाय कर करके इनके महंगा इतना कर दिया होता है कि इसका प्राइस जिस स्ट्रैडल का कॉल और पुट का मिलाकर 500-600 रुपए होना चाहिए था,
राइट नाउ इट इज अराउंड 1000 रुपीज। तो हम इस टॉपिक को भी अगर डिटेल में बात करें तो चौहान साहब, द वे वी डिस्कस दिस, कि अगर आप कॉल और पुट इस टाइम पर निफ्टी में दोनों बाय करना चाहते हैं इलेक्शन का सोचकर, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन वाले दिन निफ्टी में 400 या 500 पॉइंट्स का मूव आएगा, इधर वे किसी भी डायरेक्शन में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 से 500 पॉइंट्स का मूव आएगा, तो फिर यू शुड नॉट बी गोइंग लॉन्ग ऑन अ स्ट्रैडल, राइट चौहान साहब? यस, फिर क्योंकि आपको risk स्ट्रैडल बाय equity है। नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस केस में हमें स्ट्रैडल शायद बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। इलेक्शन के नहीं, खत्म उल्टा होते लॉस ही ही देगा विशाल जी, सर, लॉस ही देगा, लॉस ही लॉस ही देगा। देगा वो। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है विशाल, मैं आपको बताता हूं कि इलेक्शन का रिजल्ट आते ही, चाहे कुछ भी हो, चाहे 400 सीट्स आए, 350 आए, 300 आए, कुछ भी आए, लेकिन ये जो सारी वॉलेटिलिटी है, ये एक अनसर्टेनिटी की वजह से है कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, राइट? बट जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, वी विल बी पास्ट दैट अनसर्टेनिटी। जो भी रिजल्ट आएगा, हम उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी रिजल्ट के आते ही, और विक्स जो है बहुत तेजी से, अगर कोई भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर रिजल्ट आया, 400 सीट, 350, 325, ऐसी कोई सीट्स आती हैं, तो विक्स बहुत तेजी से नीचे आ जाएगा, राइट चौहान साहब? और जब यस वो सर, विक्स इतनी तेजी से नीचे आएगा, तो हमारे बाय किए हुए कॉल और पुट के जो ऑप्शंस इतने महंगे प्रीमियम्स पर बाय किए हुए, बहुत तेजी से दोनों ही नीचे आने लग जाएंगे। तो अगर आप निफ्टी के अंदर एक ही दिन में 1000 पॉइंट्स या 1200 1500 पॉइंट्स ऐसी कोई बड़ी मूव एक्सपेक्ट करते हैं, इन दैट केस आपको एक स्ट्रैडल बाय करना बेनिफिट जरूर दे सकता है। बट अगर हम 400 500 पॉइंट्स टाइप की कोई मूव निफ्टी के अंदर एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दिन में, तो बाइंग अ स्ट्रैडल मे नॉट बी दी बेस्ट आइडिया। तो इस वजह से जो 1000 रुपए के आसपास ये स्ट्रैडल चल रहा है, इट शोज अस कि हाई वॉलेटिलिटी की वजह से द प्रीमियम्स आर वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ। यस और विशाल? इसमें यदि किसी को करना भी है हाँ तो हाँ, वो लास्ट एक्सपायरी पे जाए 29 जून वाली, और जी जी उसमें जी, बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड बना के काम करे। हम्म, वहां उनको प्रॉफिट तो कम होगा, लेकिन उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जी बिल्कुल। जी सो अमोल जी, आई होप कि आप समझ गए होंगे। और ऐसे सिनेरियोज अमोल जी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी आ रहे हैं। आप इस चीज से ये नहीं इंडिकेट कर सकते कि 1000 अगर इसकी कॉस्ट है तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट आएगी, क्योंकि बजट पे भी इसकी कॉस्ट ऐसे ही पहुंच जाती है, विक्स 22 पहुंच जाता है, और कॉस्ट 800 900 1000 तक भी पहुंच राइट जाती है, राइट और राइट दोनों ही कॉल और पुट की हो जाती है। राइट। सो ये कोई सिद्धार्थ सर, कंडीशन नहीं है कि मैं इतनी इसमें बड़ी एक मूवमेंट एग्जांपल नहीं देना आनी है। चाहूंगा। विशाल जी, जी 2019 सर। में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, जी 2019 में जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, मैक्सिमम लोगों ने ये किया था, कॉल भी ली हुई थी और पुट भी ली हुई थी, और मैक्सिमम ने पुट नहीं ली हुई थी, कॉलें ली हुई थी। क्योंकि अच्छा, टीवी में यदि कोई हमारे साथ, तो टीवी में चल रहा था कि कांग्रेस की पिछली बार सरकार आई थी तो 2 सर्किट हम्म, लगे थे। हाँ तो हाँ हाँ हाँ, मैं पर्टिकुलर किसी चैनल का नाम नहीं लूंगा, सबने दिखाने लग गए थे कि मतलब 2 सर्किट लगेंगे तो क्या होगा, हाँ सही एक है, लगेगा तो क्या होगा। तो पर्टिकुलर पब्लिक ने कोले बाय की हुई थी, और कुछ समझदार थे, उन्होंने पुटे भी ले ली। हम्म, तो हुआ क्या, बीजेपी आई, निफ्टी में भी 200 300 प्लस थी, हमने इस पे एक ब्लॉग पे लिखा हुआ है, निफ्टी सारी कॉल पुटे जीरो, हाँ बिग बिल्कुल, स्टेबल हो गया था। बिकॉज अब हाँ, लोग 2010 को देख के लेते हैं। 2010 राइट, में एक तो पब्लिक इंडेक्स 2009 में को, काम करती थी, 2009 को सॉरी। जी और 2009 में ये एक्सपेक्ट ही नहीं था कि कांग्रेस आ रही है। हम राइट बार बार यही बोल रहे हैं कि मार्केट को एक्सपेक्ट नहीं था, सबको लग रहा था राइट कि बीजेपी विपक्ष की दल आ रहा है, इसलिए मार्केट होगा। राइट। द मार्केट इज ऑल अबाउट एक्सपेक्टेशंस, राइट? तो अगर कुछ एक्सपेक्टेड लाइंस पर हो जाता है, तो वी विल नॉट सी अ वेरी बिग रिएक्शन। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, देन वी विल सी अ रिएक्शन। वही चौहान साहब कह रहे हैं कि यदि यही फर्क है हाँ 2009 के इलेक्शंस में और अब में, कि तब अगर मार्केट कांग्रेस के जीतने पर बहुत बड़ा एक अपमूव हमने देखा था, सर्किट हमने लगता हुआ देखा था, दैट वाज बिकॉज इट हैपेंड, बट इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट, राइट चौहान साहब? बट इस बार या अगर 350 400 सीट आती हैं, तो समवेयर और द अदर वी आर एक्सपेक्टिंग देम। हाँ, अब मैं इसी का एग्जांपल दे देता हूँ। यदि अभी सर्वे आ रहे होते, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आ रही है, अ, वो तिनकुर सरकार आ रही है या विपक्ष मजबूत है, और बीजेपी की गवर्नमेंट 270 280 भी ले आती, तो मार्केट में अपर सर्किट लग जाए, हाँ बिल्कुल, सही कह रहे 400 की भी जरूरत नहीं थी। हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी विशाल, तो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू। विशाल थोड़ा सा आपकी 2009 आवाज में के इशू जब था। रिजल्ट्स आए थे तो थोड़ा
जी सर, अभी क्लियर सुन पा रहे हैं हाँ आप मुझे? क्लियर। हेलो। हाँ हाँ बताइए। जी सर, 2009 की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे, तब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड हुआ था मुझे लगता है। तो आप राइट, एक बार उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि तब शायद हमें अपर सर्किट्स देखने को मिले थे मार्केट में। बिल्कुल। हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे थे कि वो अपर सर्किट्स इस वजह से थे क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था उस टाइम पर उस गवर्नमेंट का बनना, ठीक है। बट इस बार अगर मेजोरिटी मिलती है तो दैट इज काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड बाय द मार्केट, तो उस तरह का रिएक्शन तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए मेजोरिटी और पर। 2004 में भी मार्केट तो नीचे था, वो भी अनएक्सपेक्टेड था, बीजेपी गवर्नमेंट हाँ, आने का था, लेकिन है ही नीचे। तो इन केस कुछ भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर होता है तो हमें बहुत बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए इन शॉर्ट। जी, शिव जी का एक क्वेश्चन है कि कौन से सेक्टर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आफ्टर इलेक्शन? जी चौहान साहब। सर आफ्टर इलेक्शन किस सेक्टर पे फोकस करना चाहिए? सर अभी तो एनर्जी चल रहा है, डिफेंस चल रहा है, और यदि डिफेंस यदि थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं हो तो आईटी सेक्टर हमें लगता है कि 2023 में अच्छा चल, सॉरी 24 में, 2024 में राइट। फॉर द आईटी सेक्टर रिमेनिंग पार्ट ऑफ अंडर वैल्यू से 2024 वो अच्छा रह सकता है, राइट। ठीक है। यस विशाल। एंड दिव्यांशु मित्तल जी का क्वेश्चन है, बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए अगर 4 जून को लेके कोई स्ट्रैटेजी बनानी हो, 4 जून तो एक्सपायरी वाली? हम आपको यही बोल रहे हैं ना कि विक्स इतना है, हमने सिद्धार्थ सर ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है कि विक्स इतना है। यदि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी में 4-5 हज़ार की मूवमेंट हो सकती है जी। तो आपको कॉल और पुट दोनों की तरफ जाना चाहिए। और यदि आपको हाँ लगता है कि 1000 या 1500 से इतनी मूवमेंट है जी। तो आपको यदि करना ही है तो हाँ इस हाँ, टाइम बुल स्प्रेड के थ्रू जाओ, ठीक है। क्योंकि कम से कम आपका प्रीमियम कम होगा, और यदि इतना लॉस नहीं हो सही बात है। तो स्प्रेड्स प्रीमियम। बनाने चाहिए। वो स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं, यू फॉर दैट यू शुड डेफिनेटली गेट इन टच विद आवर टीम। वो आपको बताएंगे अच्छे से कि स्प्रेड्स कैसे बनाते हैं। So we can say that if somebody is an option buyer, there is no good opportunity for 4 June हाँ मतलब strategy. ज्यादा पॉसिबिलिटी ये नहीं है कि अगर आप बहुत ही बड़े मूव्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे विशाल, ठीक है। अगर बहुत बड़ा मूव का मतलब अगर मैं निफ्टी में एक ही सेशन में 800 900 1000 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो फिर हमें बाइंग की साइड में नहीं रहना चाहिए। जी। और हमें ये भी लगता है कि 4 तारीख से पहले ही निफ्टी, जो हमें लगता है Okay. कि जितना मूवमेंट आना होगा मैक्सिमम आ चुका होगा। अभी भी हम्म। निफ्टी 23,000 प्लस हो चुकी है। जी 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 बिल्कुल। कि तो प्री मार्केट मूवमेंट जो रिएक्शंस हैं काफी अच्छे आ चुके होंगे अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पर देख तो रहे हैं हम। एक्चुअली जैसी पब्लिक ये सोच रही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी, सब लोग मतलब परचेज करने जाएंगे, मार्केट इन फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। एक दो हाँ दिन के लिए मार्केट सही बात है। डाउन हो सकता है या मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, ये हाँ पॉसिबल है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। केवल हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हम किसी हम्म। पर्टिकुलर सेक्टर की बात नहीं। यस विशाल। चैतन्य जी ने 2 बार पूछा है सवाल कि अभी क्या थोड़े लॉन्ग टर्म व्यू लेकर अगर हम मल्टी बैगर स्टॉक्स पे फोकस करें तो सही रहेगा अभी रादर देन शॉर्ट टर्म जाने के? प्री इलेक्शन नहीं करना चाहिए हमें ज्यादा। फ्री एक्शन नहीं करना चाहिए। हाँ ओके, सो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू भी है तो आप 10 दिन वेट कर 10 सकते दिन हैं। रुक जाइए, लॉन्ग टर्म व्यू चैतन्य में जी वो इतनी 10 दिन रुक नहीं सकते हैं हम। जी। जी एक जी अभी जी जी जी। क्वेश्चन आया है कि सर एक और सवाल है मेरा। हम्म, एक्चुअली एफ आई डी को लेके एक सवाल है कि एफ आई, अगर हम देखें 23 तारीख का डेटा, भी मैंने स्टॉक बॉक्स का एप्लीकेशन ही ओपन किया हुआ है, इसमें दिख रहा है कि एफ आई ने भी अच्छी बाइंग की अभी बीच में 1-2 दिन। सो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल आए, एफ आई का मूड बदले और हम एक्चुअली ये देखें कि मार्केट यहाँ से नया रिकॉर्ड बनाए हो सकता रादर है। देन करेक्ट? ये हो तो सकता है। ये तो पॉसिबल है, चुनाव से पहले ही, रिजल्ट से पहले ही मार्केट नया हाई बनाते हो। हाँ मैं हम भी डेफिनेटली व्हेन वी आर अराउंड आवर हाईज, तो यहाँ से तो विशाल मतलब अगर 500 पॉइंट्स भी ऊपर जाता है तो विल मेक न्यू हाईज, राइट। तो यहाँ से वो तो हाईज 500 को बनाना तो 2 पॉइंट बहुत भी बड़ी ऊपर बात नहीं। जाता है। हाँ हाँ। अब मार्केट सचिन तो हो चुकी है, थी वो एक रन भी बनाएगी तो वो नया हम्म। रिकॉर्ड ही होगा। यदि मार्केट हाँ यहाँ से 50 राइट पॉइंट राइट। ऊपर जाएगा तो भी नया रिकॉर्ड होगा, 60 जाएगा तो भी नया रिकॉर्ड होगा। एग्जैक्टली बिल्कुल। सर देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कई लोगों ने इंसिस्ट किया है ये पूछने के लिए, मैं लास्ट तक इसे रखना चाहता था, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया इस बुल रन में, वो पैसे पहले ही पूरे पैसे निकाल चुके थे मार्केट से, अब क्या उन्हें करना चाहिए, आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये किसने पूछा विशाल क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। किसने जी जी। किसने पूछा ये क्वेश्चन? नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन सी सी चैट में नहीं है, विशाल, बट कई स्टॉक, सारे मैं आपको बताता लोगों हूँ से मेरी बात हुई। विशाल, स्टॉक मार्केट इज अ बिजनेस ऑफ रिग्रेट्स।
यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रिग्रेट्स हमेशा रहेंगे। आप स्टॉक्स बाय करते, अगर ये पूरा बुल रन आप देख लेते, तो फिर आपको ये रिग्रेट रहता कि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं लगाए थे, ठीक है? अगर आपने नहीं किए तो लोगों को ये रिग्रेट है कि मैंने बाय नहीं किया। अगर किसी ने बाय किया और बीच में किसी कहीं पर सेल कर दिया, तो उसे किसी पॉइंट पर ऐसा लगता कि मैंने जल्दी सेल कर दिया। हर पॉइंट पर कहीं न कहीं हमारे लिए रिग्रेट होगा ही। ऐसा नहीं है कि यस मैं बाय कर लेता तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी। तो ये थोड़े बहुत रिग्रेट्स रहेंगे, बट मार्केट इज़ हियर टू स्टे। मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, सबसे बड़ी बात इंडिया का मार्केट। इस वजह से जो अपॉर्च्युनिटीज़ पीछे की निकल गई, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, हमें आगे के ऊपर ध्यान देना है और आगे भी ऐसे बहुत-बहुत सारी हमें अपॉर्च्युनिटीज़ देखने को ज़रूर मिलती रहेंगी। यस, यस विशाल। ओके सर, सो किसी को भी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। इफ दे हैव हाँ, मिस्ड द वो अपॉर्चुनिटी चलते आउट ऑफ रहेंगे, फियर, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो चलते रहेंगे। ऐसी चीजें बाद में फिर से होंगी। ऐसा नहीं है कि लास्ट बार हुई है या हाँ, हाँ, आपकी बार या कभी नहीं फर्स्ट हुआ टाइम है, हुई। किसी और के साथ भी नहीं। बिल्कुल। यस। एंड सर, वन लास्ट थिंग फ्रॉम संतना जी अगेन, ये थोड़ा कंक्लूड करना चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 3 से 5% बढ़ जाए निफ्टी, अगर ऑपोजिशन मेजॉरिटी के साथ आए। निफ्टी 10% बढ़े, जी उनका ये कहना है। और अगर निफ्टी 20 से 30% गिर सकती है अगर हैंगिंग गवर्नमेंट बनती है, किसी की भी मेजॉरिटी नहीं आती है तो। नहीं, 20 से 30 तो नहीं लगता। देखिए 30% तो एक बहुत बड़ा मूव होता है, तो 30% उस तरह की तो मूव नहीं बननी चाहिए किसी भी केस में, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट एक देश को नहीं चलाती, एक देश को तो उसके बिज़नेसेस और कंपनीज़ भी चला रही है ना। तो सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी, बिज़नेसेस तो तो वैसे ही रहने वाले हैं 4 जून को और 5 जून को भी, अब राइट? मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा छोटा सा, जी, जी। कि जब ट्रम्प की सरकार अमेरिका में आ रही थी तो ट्रम्प हमेशा स्टॉक मार्केट के अगेंस्ट बोल रहा था हुँ, हुँ। कि ट्रम्प जी। वो नहीं हो मार्केट। जैसे ही ट्रम्प आए तो अमेरिका की मार्केट में टूटना चालू कर, मतलब हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल। टूटी तोड़ी थी। आते ही उन्होंने क्या बोला, हम सब बिजनेसमैन को एक साथ लेके चले गए, सब हुए हुए हैं। हाँ। तो मार्केट में वहां नए रिकॉर्ड बना दिए थे। ऐसे सही बात। नहीं है कि सपोज है, जब तक विपक्ष है तो विपक्ष की तरह सोचता है, और जैसे हाँ ही वो जी, गवर्नमेंट में आ जाता है तो वो वो पॉज़िटिव सोचने लग गवर्नमेंट की जाएँगे, तरह राइट, सोचता है। वो मार्केट को टूटने नहीं देगा, वो तुरंत ही बिल्कुल, कोई ना कोई ऐसी स्कीम अलाउंस या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर सही देगा बात है, मार्केट। सही बात है, तब तक वो विपक्ष है तो विपक्ष है, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में राइट, आता है तो वो गवर्नमेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यस विशाल। ओके, सो आई थिंक सबके डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। बहुत जी, बिल्कुल, बिल्कुल। स्पेसिफिक किसी के कॉल या स्टॉक को रिलेटेड स्टॉक से रिलेटेड डाउट है तो दे कैन टेक्स्ट अस पर्सनली। वो हाँ, पर्सनली डिस्कस डेफ़िनिटली, करना बेटर होगा। मैं कहूंगा डेफ़िनिटली, यहाँ पर हम जनरल टॉपिक्स डिस्कस करें। डेफ़िनिटली जी, मैं एक तो सबके सर साथ मुझे बीच लगता में है, बीच में 1 सेकंड बीच में हमारे रिकॉर्ड्स के लिए सबके साथ एक फ़ोटोग्राफ ले लेता हूँ। चौहान साहब अगर आप कैमरा बंद कर सकते हैं प्लीज़ 1 मिनट के लिए सिर्फ़, मैं आपको अभी बता देता हूँ। जी, जस्ट अ मोमेंट। जी मैं देख लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। यस, विशाल आप क्या कह रहे थे? जी सर, तो क्वेश्चंस ओवरऑल लोगों के यही थे कि किस सिनेरियो में क्या हो सकता है। सो ये कह सकते हैं कि हमने पूरा सिनेरियो एनालिसिस कर लिया है कि जो तीनों सिनेरियोज हैं, वर्स्ट केस हो या बेस्ट केस हो, एंड हमें नजर आ रहा है कि कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन यहाँ रखना बेकार है। सो वी कैन हुँ, हुँ। कंक्लूड दिस। एंड किसी और के हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, जनरल क्वेश्चंस, नॉट स्पेसिफिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू देयर पोजीशंस और स्टॉक्स, दे कैन आस्क अस। यहाँ पर नहीं वो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं विशाल? जी सर, श्योर। अगर कोई पूछना मैं चाहता है समझ अनम्यूट होकर, दे कैन आस्क अस एनी क्वेश्चन दे वांट। मैं समझ गया। यस, विशाल ने मौका दिया हम सबको। बताइए किसी को कोई क्वेश्चन है तो डेफ़िनिटली। ये निकुंज शर्मा जी ने शायद हैंड रेज़ किया है। जी निकुंज शर्मा जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं हमें। हेलो? जी, बिल्कुल, ठीक। जी। जी, निकू जी आप चैट के अंदर प्लीज़ लिख सकते हैं जो भी आप बात पूछ रहे हैं। डेफ़िनिटली हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ओके, एंड जस्ट वन मोर थिंग, कि लोग जो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, शायद उनका भी डरना कोई फायदा ऐसा नहीं मिलने वाला। जिस हिसाब से लग रहा है, हम देख रहे हैं एफआईएस भी 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं अभी मार्केट में। प्लस वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुछ बहुत अनसर्टन हो सकता है। सो थोड़े थोड़े पैसे से ही जरूर निवेश करें अभी। एंड ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप मार्केट को कंप्लीटली हाँ, इग्नोर कर दें, सारी हाँ, पोर्टफोलियो को बिल्कुल। कैश में ही कन्वर्ट कर लें। आप हेजिंग भी कर सकते हैं।
सर डरने की अगर आपका जरूरत नहीं है, पोर्टफोलियो सही है। बड़ा है तो हेज करना ज्यादा सस्ता है रादर देन। राइट 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 राइट, इतना कोई जी डरने सर। वाली बात नहीं होती है, क्योंकि फंडामेंटली इंडियन मार्केट्स आर वेरी स्ट्रांग। जी और चुनाव का रिजल्ट भी जो इफेक्ट So होता I है 1 या 2 दिन के लिए ही होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल विशाल। so I don't think we have any हाँ more. बिल्कुल, कुछ हाँ लोग बिल्कुल, पूछ रहे हैं अगर मीडिया सेक्टर के बारे में। किसी को कोई बातें और इसके बारे में फिर से क्लियर करनी हो तो आई शेयर द रिकॉर्डिंग, विल शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ टुडेज सेशन हम सबके साथ थोड़ी देर में, विशाल तो हम रेडी करके भेज देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बता दिए, हमारी स्टॉक ब्रोकर की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली, कोई पोजीशन बनाने के स्टॉक के बारे में, उसमें आपको आंसर मिलेगा। बिल्कुल। यस विशाल, यस विशाल। So I think that is it for today, sir. And I'll like to thank everybody हाँ जी बिल्कुल, and thank you Siddharth sir and thank you Chauhan sir for educating us all the scenarios. And I hope कि सब doubts भी हमने करे हैं, because बहुत ही common doubts थे, अगर आप chat भी पढ़ेंगे तो कुछ लोगों के questions बार बार repeat हो रहे थे। सही ये बात, अच्छा लगा, बहुत ही मजा आया एक्सपेक्टेड लाइंस पर थे। थैंक यू इस विशाल, scenario थैंक यू में विशाल, देखकर। बहुत और अच्छे, यू वर अ वेरी गुड मॉडरेटर राइट, टुडे। एंड जॉन साहब थैंक यू वेरी मच, अच्छी तरह से क्वेश्चंस अच्छे पूछे आप सभी ने, हमें भी अच्छा लगा कि एक वीकेंड पर हम निकाल कर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपके साथ डिस्कस कर पाए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच चौहान साहब, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीकेंड पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू चौहान साहब, थैंक यू विशाल, एंड थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी एल्स टू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।